चुनाव आया तो बीजेपी को केशव प्रसाद मौर्य की याद आई, पीएम मोदी को मौर्य समाज की याद आई। आए भी क्यों ना, चुनाव है और मौर्य समाज की ताकत का एहसास तो बीजेपी के मठाधीशों को भी है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि धोखा देना तो बीजेपी के डीएनए में ही है। काम निकल जाने के बाद किसी भी नेता को कैसे दरकिनार करना है, ये पीएम मोदी, अमित शाह और योगी बाबा को अच्छी तरह से आता है। याद कीजिए 2017 का विधानसभा चुनाव, जब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जीत भी दिलवाई, लेकिन उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप हाथ में थमाकर केशव प्रसाद मौर्य को ऐसे दरकिनार किया कि वो लगातार बीजेपी से नाराज दिखने लगे। कई मौकों पर तो उन्होंने खुलकर योगी के नेतृत्व का विरोध किया था, लेकिन लगता है कि प्रदेश में अखिलेश के बढ़ते ताकत का अंदाजा पीएम मोदी को हो गया है। इसीलिए तो अब वो सीएम योगी को छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहाँ के कर्मठ हमारे पुराने साथी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मौका भी था, दस्तूर भी था। जनाब पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने, लेकिन पीएम मोदी को योगी से ज्यादा केशव मौर्य में दिलचस्पी दिख रही थी। तभी तो 2 महीने पहले तक सियासी रण से बाहर दिख रहे मौर्य को अपने बगल में बैठाया, करीब 4 मिनट तक कानाफूसी की। मोदी जब मंच पर बोलने पहुंचे तो वहां से भी उन्होंने योगी की जगह केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की, अपना साथी बताया, कर्मठ नेता बताया। सवाल उठता है कि आखिर कुछ ही दिनों में जनाब के अंदाज कैसे बदल गए? क्या बीजेपी के चाणक्य को योगी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा, या फिर जो विकास का गुब्बारा फुला रखा है उसकी हवा निकल गई? केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच की कड़वाहट का अंदाजा लगाना है तो इसी से लगाइए कि कुछ दिन पहले जब पत्रकारों ने मौर्य से पूछा था कि क्या बीजेपी 2022 का चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ेगी, तो उस वक्त भी अपने ही अंदाज में मौर्य ने जवाब दिया था कि चेहरा बीजेपी का कमल का निशान होगा। जाहिर है अखिलेश यादव ने यूपी में चुनावी शतरंज पर जिस तरह की बिसात बिछाई है उससे बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है? क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी को उसकी हार साफ साफ दिखाई दे रही है? अगर ऐसा है तो फिर योगी की 22 में विदाई निश्चित है।